गुरु माता पिता के प्रणाम किया तो खंडित होगा, अगर माता पिता के जार दिया तो खंडित होगा, उसका श्राद्ध कर दिया तो, यहाँ तक ले कहूं माता पिता के धोखा से जल दे दिया तो खंडित हो गया। सबके ईसाई के इतना मूर्ख हमारा बिहार में आदमी बना हुआ, इतना मूर्ख कि रामपाल के मन चाल के कोई पहचान नहीं रहा है। बोलो श्री रामचंद्र की जय, जय सीताराम। तो हम धीरे धीरे करेंगे, आज छोटा कर रही है, अब इसका बाद में आगे सुनिए। बोलो श्री रामचंद्र की जय, जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम महादेव जी, अब सब कोई मिल करके अब एक एक शब्द है वो ध्यान से सुनिए। संत के धर्म, आचार्य के धर्म बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन। हम जो ये यहाँ पर बैठे हुए हैं गद्दी पर, ये कोई एक शब्द ऐसा नहीं हो कि हम बोले और वो वेद से फाजिल जाए। हाँ, आपको अच्छा न लगे अलग वाली बात है, लेकिन हमार जो बात है वो शास्त्र सम्मत है कि ना, वेद सम्मत है कि नहीं है, उस पर देखा जाएगा। बोलो श्री रामचंद्र की। संत को जो माने उनका जो रहना है और उनका चलना बोलना और उनका धर्म के पालन करना बहुत माने कठिन है। अब कठिन कैसे है? जो मनुष्य माने आचार्य और जो संत भगवान, अगर वो चाहे हम कि धर्म के पालन करे, कि हम धर्म के पालन करें, तो उसका क्या है, अपना जान के आहुति देना पड़ेगा। उसका जान के, उसके कहता है गीता में अभय सुधि, कि माने उसका भय किसी से नहीं रखना पड़ेगा, जब धर्म की रक्षा करना पड़ेगा। दूसर में क्या है, न किसी से उसको लोभ के मान आशा करना पड़ेगा और न किसी के मान सम्मान के आशा करेगा। ये मान सम्मान और लोभ और जान के भय जो संत महात्मा त्याग देगा प्रतिष्ठा के, वही महात्मा है और वही आचार्य है जो क्या करेगा, वो धर्म के रक्षा कर सकता है, ना तो वैसे धर्म की रक्षा नहीं कर सकता। रेवती रमन बाबा के क्या हुआ, ठाकुर जी की कृपा से उनका ले गए कि बाबा हम हलवा बांटते हैं, तथा आप रहिए वहां पर, प्रसाद माने कहे का मतलब खाली आप देख दीजिएगा, तो आप रहिएगा। तो कहा कि ठीक है। तो रेवती रमन जी महाराज वहां पर खड़ा होकर बैठ गए, आसन उसन लगाए बैठ गए, और 10-12 आदमी आया तो उनका हलवा दिया। ध्यान से सुनिए, हलवा दिया। तो हलवा दिया तो सब कोई माने 10-12 आदमी पाने लगा। तो उसमें कहा कि माने ये कैसा हलवा है, ये हलवा कैसा है, ये तो मीठ नहीं है, ये हलवा में तो चीनी शक्कर नहीं है, मीठे नहीं है। तो बाबा ने कहा कि मीठ नहीं लग रहा है, तो कहा कि नहीं, कहा कि मीठ है, उसमें चीनी रखाया हुआ है। कहा कि नहीं, अब बाबा आप खा के देखिए। तो कहा एक उपाय करो, यहाँ से ज्यादा नहीं तो 20 डेग हट के देखो कि वहां मीठ लग रहा है कि नहीं। हाँ, तो एक आदमी गया तो 20 डेग हट करके खाया तो मीठ लगा। जो हमारे आगे बढ़े तो मीठ लगे, तो वो आकर कहा, अब फिर जब वहां 20 डेग के अंदर आ जाए तो वो माने फीका लगे। तो 10-12 आदमी के कहा, 10-12 आदमी कहा कि नहीं हो ही नहीं सकता है, कहा चल के देखो। तब जहां जहां माने 20 डेग से बाबा जहां बैठे तहां से चारों ओर अलग अलग जाए तो उसका माने मीठ लगे, 20 डेग से फिर आते तो फीका लगे। तब पूछा कि बाबा सही बताइए कि इसमें माने क्या चमत्कार है, इसमें क्या चमत्कार है। तब कहा कि देखो एक बात सुन लो, हम संसार के विषय के त्याग दिए हैं, हमारा पास माने कोई विषय के लिए हम
संजन की आशा। हमारा पास कोई विषय नहीं है संसार के, इसलिए कि जो साधक हमारा पास आएगा तो संसार के विषय उसका माने फीका लगवे ही करेगा। मेरा क्या जो जो हमरा से दूर जाएगा तो उसका संसार प्रिय लगेगा, हलवा उसका अच्छा लगेगा। हमरा नजदीक आएगा तो विषय छोड़ करके परमात्मा पे प्रीति हो जाएगा। ये क्या है? यही आचार का पहचान है, यही संत का पहचान है। संत दरस जीवी पाठक करे। संत का मतलब क्या है? मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। यहाँ गोस्वामी कहते हैं कि तीर्थ में जाएगा संत को कैसा? बोधमयम नित्यम। गुरु श्याम रामचंद्र की। अच्छा महादेव जी ऐसे हम नहीं कहते हैं, हम उस गोस्वामी तुलसीदास जी कहा कि आप किसका प्रणाम करते हैं? तो बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणी। हम वही शंकर भगवान के प्रणाम कर रहे हैं जो गुरु है। तो गुरु तो सब है तो ना, बोधमयम नित्यम। जे गुरु जो होता है, गुरु होता है जो बोधमय नित्य होता है, चाहे जो गुरु होता है, अगर बोधमय वही गुरु है जिसका 23 घंटा और 59 सेकेंड, कितना हुआ? 23 घंटा और 59 सेकेंड भजन करता है। 23 घंटा 59 सेकेंड भजन करता है और 1 मिनट के लिए जो आचार्य के जो संत के भजन छूट गया वो संत बोधमय ये नहीं है। जो 24 घंटा भजन करे उसका बोधमय कहा गया। उस गुरुदेव के प्रणाम। वंदे बोधमयम नित्यम, माने गुरु जी के ब्रह्मा परमात्मा के भजन करना चाहिए, परमहल नाम लेना चाहिए। एक लड़की गुरु जी के पास गया, वैष्णव कंठी ले लिए, भगवान के भजन करने लगे, लेकिन कुमारी थी। उनका बाप मतारी शादी कर दिया। शादी करने के वाली बाद में क्या हुआ? उसका घर में सब खत्ते पीते, माछे मछली खाने वाला, दारू। पति भी वैसा ही। आप पति केनहू से लटकैले ले चली जाते। लटकैले के मतलब बोलो श्याम रामचंद्र। अरे पानी में तक कितना आदमी तो पानी में तो मांस मछली लेबे करता है, आप गोरी में लटका लेता है, खून चूते रहता है घर तक, बाजार से लेके आओ कहता है लटकाइए। तो माने अब लेके आवे, अब बनाओ, अब तुमको बनाना होगा। अब कतेक आदमी कहता है बनाना होगा कि बिगाड़ना होगा। अच्छा कितने आदमी क्या कहे? कौन चीज में रहता है? तो हम मुर्गी पालन करते हैं। मुर्गी पालन करता है? अरे मुर्गी तू पालन करता है कि मुर्गी जो हत्या करता है? तो मारता ना फार्म में, कहता मुर्गी पालन में हम है। तो ठाकुर जी के कृपा से आप ये बेचारी के घर में तुलसी प्रतिदिन भजन करे, पूजा पाठ करे। आप बच्चे से आज 18 वर्ष के बाद शादी हो गया, वो बेचारी 1 महीना रहा लेकिन लट के क्या खाए? कैसे मन रहेगा? जो रात दिन भजन कर लिया है, सत्संग सुन लिया है, अब उसका बनाना है, अब बरमहल पिटाई तुमको बनाना पड़ेगा। बेचारी लट के ईसाई हो गए सोच से। 1 महीना के भाई, 4 भाई था। भाई आया तो देखा तो हमको बहन तो पहले माने कहे के मतलब बहुत अच्छा था, लेकिन सीधे हाँ मोटा के रहा था। तो कहा ये कैसे हाल हो गया है? तो कहा कि भैया ऐसे हम नहीं खाते हैं, सब माछ मछली, वहाँ हड्डी फेंका हुआ है, वहाँ मरी फेंका हुआ है, वहाँ बोतल उड़ाया हुआ है, नाक नहीं। किस घर में हमारा शादी कर दिए हैं, लेकिन तभी हम आपको कुछ नहीं कहे कि हमको भैया की दिक्कत नहीं होना चाहिए, पिताजी की दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम चुपचाप से है, बड़ी मर जाएंगे लेकिन ये घर से हम जाएंगे नहीं, जैसे आप प्रभु की कृपा। तब बहन के दशा देख के भाई की आंख में आंसू आ गया। कहा कि बहनों ये रहेगा कि हम ही रहेंगे, कि हमको बहन के ये हाल कर दिया है। कहा कि चिंता नहीं करो बहन। हाँ उसका गया, गने के बाद में कुछ नशा के सामान लिया। नशा कहा कि इसको जब माने तो मछली खाएगा, ये मछली में रख करके और उसका खिया देगा। कहा कि ठीक है भैया। वो माने साँझ में बोलो श्याम रामचंद्र की।
जय सीताराम सीताराम सीताराम। तो क्या हुआ, ठाकुर जी की कृपा से कहा तब मैंने खिया देना, तो अपना साथ में जब खाना बनाया मछली उछली तो उसी में धके खिया दिया। जब ये खिलाया, हाँ इसका नशा आ गया, ये गिर पड़ा तक आगे चिंता नहीं करा। तो आज चारू भाई आ गया, भाई के बोला या फोन था, भाई आ गया। आना के बाद में भाई करिए कल्ला कल्ला पूरे शरीर में काला कपड़ा पहन लिया एकदम सटा करके, चलानी दांत बना लिया, बरके बरके बाल मुझे से सब माने जब देखा मुंह पूरा बना लिया, काला बाल छितरा लिया, पटुआ के सब चीज। हाँ इसका कफन पहना दिया, कफन पहना के आप बहन के कहा उस घर में चल जाओ। आज लगा उसका पिटाई करने, जब 4 कौड़ा मारा तो इसका निशा टूट गया। तो कहा कौन है, कहा खबरदार तू मर गया है, तू मर गया है, अब तो हम जमराज है, तुम कहा ले जा रहा है नरक में। तो कहा सरकार हम कौन गलती, तो तू अपना पत्नी के इतना कष्ट देते हो, वो वैष्णव है, तू मछली खिया माने मछली उसको से बनवाते हो, तो हाँ दारू का बोतल माने खुलवाते हो, तो हाँ अब उसका माने दशा करते हो, उसका से बनवाते हो, तू अपने खाते हो, दारू पीते हो, हाँ तो इसलिए हम तुमको आज ले जाएंगे। तो कर जोड़ के कोई उपाय है, कहा कोई उपाय नहीं है, देखो ये कौड़ा मारते ले जाएंगे, पैर पर गिरा कि कोई उपाय कीजिए सरकार। अच्छा वो हमारी पत्नी तो है माने वैष्णव है, तो उनका हाँ वो उनका पुण्य है, तो उनका पुण्य से हम छोड़ सकते हैं, तुम्हारा पत्नी का पुण्य से छोड़ सकते हैं, लेकिन ये बताओ तू वैष्णव बन जाए, हाँ अब पत्नी के दूध में रहेगा, जे करेगा पूजा पाठ जे करेगा, हाँ तो गुरु बनाएगा, तो हाँ कहूँ उसका दूध में नहीं रहेगा, तो सरकार दूध में नहीं रहेंगे तो फिर हमको मैंने मार दीजिएगा, ले जाइएगा। तो कहा कि ठीक है, तो उसका मैंने कहा कि सुतो, जैसे सूता, अब फिर चारू भाई निकल गया। हाँ अब चारू भाई निकल करके जब ये उनका पत्नी आया तो उनका कहा जब जगाओ, जगाया, तब होश आया, कहा कि हम सपना देखे हैं। तो कहा क्या सपना देखे हैं, तो ऐसे हम मर गए थे, जमजूत आया था, 4 जमजूत खूब मारा है, शाही किया है। मैंने कहा 4 जमजूत नहीं, चारू हमारे भाई है, तो ना पता लगे ले हो। ठाकुर जी की कृपा से पत्नी के पैर पर गिरा कि आज दिन से माछ मछली दारू पानी हम नहीं खाएंगे। ये क्या है, ये गुरुदेव माने गुरुदेव ने उसका मार्ग बताया। इसी प्रकार से धर्म के जो नेम है, जो रक्षा करना चाहे तो उसका बोलो श्री रामचंद्र की जय, जय सीता। अच्छा बोलो वृंदावन लाल की। प्रभु कहता है कि सत्कर्म करो, प्रभु कहता है सत्कर्म करो। कैसे लगाया तुमको 50 बेरी कहते हैं कि इसमें चिमटा लगा के लगाओ, चिमटा लगा के लगाओ। तुम बिहारी लाल की जय, जय सीताराम। तो यहाँ बशीर जी के हम कथा राम जी के बराती के वाली बात चल रहे थे, तो बशीर जी कहते हैं सहित वशिष्ठ सोए निर्भर कैसे, असुर गुरु संग पुरंदर जैसे। अच्छा दशरथ महाराज जो है वो माने कहा बारात लेकर के आया है, कहा मिथिला में जनकपुर में। तो पहले गुरु के आगे आगे किए, बशीर जी के आगे आगे किया कि हे गुरुदेव आप चलिए। जिस प्रकार अच्छा गुरु के शोभा यहाँ कहते हैं सूर्य गुरु संग पुरंदर जैसे। हर आदमी के लिए शोभा है, शरीर के लिए शोभा है, वो शोभा कथी पर है, गुरु पर शोभा है। ये तो शरीर तो सबके है, धर्म विहीना पशु ही समाना। जो आदमी के
पास अगर धर्म नहीं है, पहले तो गुरु नहीं है तो धर्म नहीं होगा। धर्म अगर नहीं है तो उसका पास माने धर्म नहीं है तो उसका पास विवेक नहीं होगा। अब विवेक अगर नहीं है तो वो आदमी क्या करेगा ना करेगा उनका कोई पता नहीं है। अच्छा देखिए ना महादेव जी, एक ही आदमी है, उनका हम लोग माला पहनाते हैं, प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं, गोल लागते हैं कि बाबा है, कितना उसका आर्थिक पूजा करते हैं। एक ही आदमी के दूरा पर आने देते हैं, शराब पिया है, मछली खाया है, मांस होता है ना, कि माने उसका तो नहीं दूरा पर नहीं आने देता है, नहीं तू उधर रहो, इसका देह भाग रहा है, इसका कैसे कोई कोई आदमी का जबरदस्ती करता है कि बाबा ये सामान लीजिए, हम आपको दान दे रहे हैं। एक वो है कि वो बेचारा के माने भीख मांग रहा है 2 रुपया 4 रुपया। इसका क्या है मतलब, क्या है कि जो आदमी के अगर गुरु नहीं है, जिस आदमी के पास गुरु नहीं है तो भले उसका मनुष्य शरीर है, लेकिन मनुष्य शरीर में वो कुत्ता ही मिलाइए, बड़ी सिर्फ मनुष्य के है। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीता। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, आजो बिरंच शंकर सम होई। जासु नाम दिसी से यही, अमानहु सकल मंगल कर देहि। अच्छा, जब बारात लेके जब चलते हैं तो रास्ता में क्या देखते हैं कि नीलकंठ के, उसका क्या पंछी के नाम क्या है, नीलकंठ पंछी। शंकरों भगवान के कहते हैं कि नीलकंठ है, जो माने जहर पिया था तो उनका हो गया। तो नीलकंठ पंछी जो है वो क्या है, बामा ओर से दहिना ओर जा रहा है। अच्छा, दूसरा में क्या है, अपना मुंह में चारा लिया है, ये क्या है, मंगल के सूचक है। नीलकंठ पंछी, हम कहीं अगर बाहर जा रहे हैं तो नीलकंठ पंछी अगर बामा से दहिना जाए तो वो मंगल के सूचक है, कोई बाहर जाते हैं। दूसर में अगर बिल्ली रास्ता काट दिया तो शगुन मानेगा कि अशगुन मानेगा। बिल्ली रास्ता काट दिया है तो कितना आदमी कहता है कि अशगुन माने अशगुन है, बिल्ली रास्ता नहीं काटना चाहिए। दूसरा में एक और बात है, वो बिल्ली अशगुन के बारी बात नहीं है, बिल्ली रास्ता इसलिए काटा है कि वो आपको सूचना देता है कि आपके कोई कागज है, कोई पत्र माने पत्र है, कोई रुपया है, कोई आदमी है जो आपको घर छूट गया है। उसका पहले माने बेग क्या है, रुपया छूट गया है, कि आपको कागज छूट गया है, कि कोई माने पासबुक छूट गया है, कि कोई पहचान पत्र छूट गया है, कि कोई आपको आदमी छूट गया है। हाँ, कि आगे कुछ होने वाला है, आगे घटना जो इतना टाइम में जाइएगा तो घटना हो जाएगा, तो वो सूचना देने की आगे तो पीछे हो जाओ। हाँ, जो वो टाइम जो है वो टाइम के जाने दो, वो टाइम चला जाएगा तब जाना। तो इसीलिए माने वो चेक करने के कि पीछा मुड़ के घरे जा करके वो कहता है कि देखो, माने चेक करो कि आपको कागज पत्र है कि नहीं, आपका जो पैसा लेके जा रहे हैं वो पैसा है कि नहीं। बोलो श्याम रामचंद्र की। एक सेठ है जो संत के पास गया, संत के पास जा करके कहता है कि बाबा, गोस्वामी तुलसीदास जी से कहता है कि जिसका 9 ग्रह लग गया है, आदमी को होता है ना कि ग्रह लग गया है, कि बाबा हमको ग्रह लग गया है, तो गोस्वामी कहता है कि तुम्हारा अगर ग्रह लगा है, कितना अच्छा वाली बात है, तुम्हारा अगर ग्रह लगा हुआ है तो राम नाम के भजन करेगा तो राम नाम के ऐसा अनुग्रह मिलेगा कि ग्रह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उसी प्रकार से एक आदमी से था, कहा कि बाबा क्या करे, माने हमारा ग्रह लगा हुआ है, तो ग्रह तो हाँ शनिचरा लगा गया है, कैसे कटेगा, शनिचरा के काटे का उपाय कीजिए। तब कहा कि ठीक है, माने सीधा संत था, तो संत ने कहा एक उपाय करो, काला भैंस जो है, काला जो भैंस है कोई माने मठ में दान करो, पंडित जी के ब्राह्मण के दान करो काला भैंस से। अब वो शेर था, पैसा वाला था, हाँ लाखों रुपया करोड़ों रुपया के अरब खरब के संपत्ति उसका था, लेकिन वो बड़ा मक्खी चूस था। तो वो कहा कि बाबा भैंसी कहाँ है देने के लिए, उतना ना है, भैंसी देने कितना, तब काला कमर जो है किसी संत के दान करो, काला कमर। फिर कहा कि कमर के झंडा आ गया,
हाँ, तो कहा कि बाबा उतना कहाँ है, बहुत गरीब है। कमर के इतना, तो कहा कि अच्छा काला जो धागा है, काला जो धागा है वो दान का दा। फिर कहा कि धागा के चक्कर में आ गया, कोई ना कोई चक्करे आ गया, हम छुड़ाना चाहते हैं। कहा कि बाबा कहाँ काला धागा के पैसा है, वो भी पैसा नहीं है। काला काला धागा का पैसा नहीं है, तो कहा कि नहीं। कह रहे तो जाओ आराम से बैठो। अरे शनिचरा जिसका आता है उनका सब कुछ गायब करता है, और जिसका पास धागा नहीं हो तो उसका क्या गायब करेगा। जाओ आराम से बैठो, सुतो। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीता। हाँ, लेकिन एक प्रमाण है, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि राम नाम मणि उर बस जाके आ दुख लवलेश सपने हूं नहीं ताके। कि लाख आपको ग्रह है, लाख आपको कष्ट है महादेव जी, अगर आपका मुंह से राम नाम है, परमात्मा के जो भजन राम नाम निकल रहा है, तो विश्वास के साथ गोस्वामी कहते हैं कि तो हमको बांध लेना, एकदम पक्का है कि माने वो टल जाएगा, लेकिन राम नाम जपने से। बादो बादो आपको दर्द उखरे, भक्त माली के जब पेट में दर्द उखड़ गया, हाँ, तब तो 12 बजे रात था और छटपटाने लगा। तब कहा उनका मसीस कहा कि गुरुदेव अभी डॉक्टर के पास तो जाते हैं। कहा कि नहीं रात है, कहाँ जाओगे। हाँ, तो सब आदमी उनका जो देव माली के घर था वो सबको उठ के आया। कहा कि बाबा आप तो माने हम डॉक्टर के लग जाते हैं बुला करके। कहा कि चिंता नहीं करो। अभी 1 घंटा रहा, दर्द से छटपटाने लगा, प्राण छूटने वाला था। तब कहा कि बाबा आप कैसे, मैंने हम जाता है। जब वहां से कहा कि तो भक्त माली कहा कि देखो हम कितना पागल है, हमारा सामने में जड़ी है, हमारा सामने में जड़ी है, अब वही जोड़ी के छोड़ कर डॉक्टर के राम नाम के पीड़ा दवाई बेईदा घर कहियो न जाई। राम नाम छोड़ करके कितना हम भागा है। जब ये भक्त माली श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जैसे श्री राम जो बीज मंत्र है, श्री राम सीताराम सीताराम तो अलग मंत्र है, लेकिन श्री राम जय राम बीज मंत्र है। कहता है कि 108 मेरी जैसे माने जपा तो उनका पेट के दर्द। श्याम रामचंद्र की राम नाम के नदिया बहे चली जाए में हमारा न घरवा बाई न जननमा हम एक साधु महात्मा। ये कहते हैं जो संत भगवान है उनका। अच्छा, अब वहां से बारात जो है आ गया कहा, माने मिथिला में। जब आया तो क्या देखा, फिर आगे जब बढ़ा वहां से बिल्ली के देखा, लोमड़ी के देखा, पंछी के देखा। आगे जब बढ़ा तो क्या देखते हैं, दही और मछली, माने ब्राह्मण वेद पढ़ा। दही मछली के लेकर के आदमी जा रहा है, आप ब्राह्मण है जो वेद पढ़ रहा है। हम कहते हैं ना, कितना आदमी कहते हैं कि ब्राह्मण मछली खाता है। देखिए ये शास्त्र में नहीं है, वो खाता है तो अलग वाली बात है। हम ये कहते हैं कि जो ब्राह्मण से पूजा पाठ नहीं कराइए। ब्राह्मण कहते हैं कि जो ब्राह्मण मांस मछली खाए वो लागते उसको से भूल करके पूजा पाठ नियम व्रत नहीं कराइए। क्या देखते हैं कि चतुर्वेदी ब्राह्मण जो है वो वेद पढ़ रहा है, शास्त्र लेके जा रहा है।
हाँ, आ दही मछली जा रहा है, ये सूचक माने दही जो उत्तम माना गया है, आ मछली जो है बाबर भगवान के अवतार है, सो माना गया है। गुरु सब रामचंद्र की। अथा यहाँ है दधी चूरा। दधी चूरा, दधी चूरा के बड़ी बात है। आप जाता है पहले पहले कहार पर दही चूरा बेटी की है, सब कोई ना दही चूड़ा सब लेकर के अपना मिथिला के जो सबसे बड़ा उत्तम मेवा का मेवा, उसका मेवा सनेश कहता है, मेवा कहता है, वो है दही चूड़ा बेटी के यहाँ जाता है। सब बेटा कि नहीं, बड़ी अच्छा। एक बार एक हम संत से सुने हैं कथा, एक सेठ कहा अपना माने कहार के मतलब भरिया के दोनों माने बांस रहता है या दही, एक बार दही एक बार चूड़ा, हाँ तरक लिया, कहा कि जाइए माने हमको बेटी के दे दीजिएगा। तो भरिया देखिए उधर से दही चूड़ा लेके आ रहा था, तो ठाकुर जी की कृपा से बगरी में लोमड़ी खिखिर लोमड़ी में माने मित्र लगा। तो लोमड़ी ने पूछा कि दोस्त एक बात कहे, तो हाँ दही चूड़ा कभी नहीं खाए हैं दोस्त, तो माने लगाए हैं दही चूड़ा कभी नहीं खिलाए हैं। तो दोस्त का मतलब है कि दही चूड़ा खिला दे, तो खिला दीजिए। कहा कि दोस्त ठंडी के समय है, वैसा ही आदमी ठहरता है, आप तो वैसा ही जरा में खूब बोलते हैं, हाँ आया दही ना तो दही चूड़ा खिला दीजिए। कहा कि ठीक है। आप जाकर के मुख एक कथा में था, मुख एक कथा में, अब एक कथा में मुख था, तो कहा कि मुख में लुका जाइए, मुख में लुका गया। अब वो बेचारा मुख के बगल में माने रास्ता, मुख के बगले में रास्ता, अब कहार आ रहा था, तो वो माने बगरी आगे बैठ गया। तो देखा, कहा कि ओ हमारे बेटा पोता जो है ये बगरी के खिलेगा, लेगा, पकड़ लेते हैं। तो वो रख दिया, कहार जो है वो बाहर रख दिया, और रख के उसका पकड़ने गया, तो उनके वहां ओह बच्चा है, अब धीरे धीरे कूदे जब लोग से कहा कि बच्चा है उड़ान होता है, धीरे धीरे दूरी ले गया। वही मुख में था नमक, आ करके पूरा राइस खूब मान से खाया, तो दूरी चला गया, खूब माने चूड़ा दही खाया, चूरो खाया, दहियो खाया, और बाकी रात सब के राइस कर दिया, उड़ा दिया। और तब तक मैं देखा पूरा हो गया, खा लिया होगा, तभी उड़ गया। तो जैसे उड़ा, कहा कि ओ ये तो बुढ़वा था, ये तो बच्चा समझ के हम, इसका क्या पता कि इधर बुढ़वा था, उधर दूसरे काम हो गया। आज जब उधर से आया तो देखा सब गड़बड़, राय छाई हो गया है। अब वो क्या कहे कि मालिक यहाँ जाएंगे तो पिटाई खाएंगे, बेचारा आपके कैसे मौका के वहां से आया, आई तो एकदम पा करके नशा दही चूड़ा के नशा में फिकिर सो गया, निफिकिर सो गया। सोने के बाद में तब रहा 2 दिन 4 दिन हुआ, कहा कि दोस्त माने पाया है, मस्त हो गया। वाह, दोस्ती का मतलब यही है, लेट देत मन संख्या न होई, दोस्त ऐसा होना चाहिए। तो खिया दे, तो कहा कि दोस्त एक बात कहे, दही चूड़ा तो कस के खिया दिए, हाँ लेकिन झगड़ा हम बहुत देखे हैं, रगड़ा नहीं देखे। झगड़ा हम बहुत देखे हैं और रगड़ा नहीं देखे हैं। वो माने बगरी था, हाथ जोड़ लिया, कहा कि दोस्त हाँ झगड़ा देखे में थोड़ा सा फायदा है, लेकिन रगड़ा देखने में बड़ी गड़बड़ी है। वो चक्कर में ना पड़ो, तो ना हमको दिखा दो, वो जिद पकड़ लिया, कहा देखेगा तो हाँ। तो कारण क्या था, तो वहां इलाका में छुपने के जगह नहीं था, और बीच में मात्र 10 धूर में ऊख था, तका ऊख में चल जाओ। कौती में 300-400 लड़का ऐसा बाबा खेल रहा था गीला, तो कहा कि ऊख में चल जाओ, आई लड़का समय झगड़ा लगाते हैं, तू देखना, हाँ माने ऊखे में से देखना। कहा कि अभी लोमड़ी अब ऊख में चला गया, 10 धूर में ऊखे है, आइए बगरी जहां लड़का 300-400 खेल रहा था वहां चला गया। चल करके वहां देखा, तो कहा दूसरे बगरी है, कहा छोड़ो गेला, पकड़ो बगरी के, बगरी के पकड़ा, फिर उनके चल जाए। अब जा करके मुख में बगरी समा गया, तब दो 4 के खेलो, बगरी इसी में समाया है। अब पकड़ो, यहाँ फ्री है, माने कहीं कुछ लुकाने का जगह है, 4 ओर से आप 200 बने कहता है 150-200 4 ओर से घूम गया। अल्लाह का धड़फड़ा ने तभी लोमड़ी भागा, कहा बगरी के छोड़ो, तो नारिया है, ये क्यों पकड़ो। हाँ, तब तो बगरी तो उड़ गया, अब सब कोई उन्हीं के चारों तरफ से खेल रहा। अब बोले से मामला ठीक, अब ये भाग इन्हें से मामला ठीक, और भागे। अब जब ये माने भागा
ऊँट से आप उसका रगड़ देने लगा, कितना दूर भागे, पूरा 200-250 पूरा पकड़ लिया, पकड़ के कहा कोई नरिया कोई नोमरी के खिखिर के पकड़ के पिटाई करने लगा, पीटते पीटते आप खिखिर कहा कि हम अगर दांत न खिसोटेंगे तो हम समाप्त है, वकील लगाते हैं। जैसे आप देखिएगा मृत्यु के सबब माने बाली अति कुंभकर्ण सुग्रीव के काखे में दबा दिए, अति कुंभकर्ण सुग्रीव के जब ये काख में दबाया तो सुग्रीव कहा कि अब हम न बचेंगे, अब तो मर गए। तो मैंने सुग्रीव ने दांत खिसोड़ दिया समाप्त। तो मैंने देखा कहा कि यार वो मर गया, मैंने कुंभकर्ण कहा कि मर गया है। तो जब ये काख ऐसे किया तो गिरा, और जब ये सुग्रीव गिरा तो सुग्रीव भागा, कहा कि वो तो जीते था, हाँ तो मुश्किल हो गया। उसी प्रकार से कहा कि अब दांत नहीं खिसोड़ेगी तो बस दांत खिसोड़ दिया, तब कहा कि दोस्त मर गया छोड़ दो, हाँ तो कहा कि ना तो ये उपाय करो, ये तो मर गया है लेकिन इसका टंगड़ी में रस्सी बांधो, अब टंगड़ी में अब जोताया खेत था तो हम अभी तो अच्छी बना ना जो यही नहीं कर देता थ्रेसर, हाँ रोटा बेटा जो नहीं नहीं कहा था। अब पहले तो माने वो था चक्कर, हाँ दर्द वाला, अब वही में रास्ता बांध के उसका खिसियाने लगा, खिसियाते सब छीन-छाड़ दे दिया, अब उन्हें जाके पटक दिया। अब पटक के ये बेचारा अधमुरा तो साफ माने माटी उठी लगी, अधमुरा हो गया, सब छिला गया, क्यों घुसू घुसू करके जाने लगा। बगरी में आया, बगरी ने बगल में बैठा, कहा दोस्त कहिए रगड़ा के किसे बचा है, कहा कि हम न जानते कि रगड़ा इतना बड़ा मासूदी हो, हमको क्या पता, हम तो कहता है कि रगड़ा झगड़े देखा, तो हम देखने की कोशिश की है। बोलो श्री रामचंद्र की। तो इसीलिए ठाकुर जी की कृपा से क्या हुआ, वहां से बारात आया। तो जब बारात आए जनकपुर में तो सब आदमी जब देखा कहा कि वाह रे ये बहुत अच्छा बारात है, कहा जा रहा है। अब वो मत सब मोच पर ताव रखे कि कोई साधारण बारात है, हाँ ये कोई माने गरीब का बारात है, दशरथ जी का बारात है, कहाँ जा रहा है, अयोध्या से आ रहा है, मिथिला में जा रहा है, जनकपुर में जा रहा है। कहा कि यहाँ माने बारात तो बहुत अच्छा है, देखिए कितना अच्छा बारात है, कितना तक आगे दूल्हा कहाँ है। अब तो लाइन लगा था, अगिलका से पूछे कि इसमें दूल्हा इतना सुंदर बारात है, हाथी घोड़ा सब चीज है, और दूल्हा कहाँ है। तब सब कोई ऊपर ताके, अब वो दूसरा के मुंह ताके, तू बता दो माने तू बता ना कहाँ दूल्हा है। कहा तुम्हारा पता नहीं है, तो कहा हमारा पता नहीं, देख तुम्हारा ना पता है हमारा पता है। तो कहा कि आप कौन उपाय करो, आप कौन उपाय करेगा। तो कहा कि कोई उपाय करो यहाँ से हम सब बचे। तो कहा देखो दूल्हा के बाद, हाँ तो दूल्हा जो है वो पीछे है, पीछे, हाँ क्या कहा दूल्हा पीछे है। अब तो लाइन लगा था ना, दूल्हा पीछे है। तो ये के आदमी कहा पागल, कहा कि दूल्हा पीछे है, अरे पीछे है तो तू बता दिया है, काले को पीछे वाला समझेगा, अपन तो पहले प्राण बचाओ ना, अपन भागे पहले आगे। अब वो चला गया, अब वहां से जब पीछे वाला आया तो वह देखे काकिया दूल्हा बहुत अच्छा है, मिथिला के आदमी से कहा कि दूल्हा तो बहुत अच्छा माने बरात तो बहुत अच्छा है। पीछा से पूछे कि दूल्हा कहाँ है, कहा कि दूल्हा, कहीं आगे वाला क्या कहा है, तो कहा आगे वाला कहा है कि माने दूल्हा पीछे है। कहा वो हम लोग को फंसा दिया, कहा ये पागल है, इतना बड़ा भीड़ बीच में निकल गया होगा, दूल्हा बीच में निकल गया, बीच में चेक किया, कहा बीच में चेक नहीं किया, आप तो बड़ी कठिनाई है। बोलो श्री रामचंद्र की। हाँ अब सब बाराती ने आकर के मैंने राजा दशरथ महाराज को पूछा कि हम कहें तो बाराती हम नहीं जाएंगे, हमको बाराती माने कहते हैं ले जाने के लिए। अब देखिए अब दूल्हा कहाँ है, दूल्हा बिना बारात फीका है, मुश्किल है, दूल्हा खोज रहा है। का सरकार बताइए कि दूल्हा हम किसको कहेंगे। तब दशरथ जी महाराज चक्कर में पड़े कि दूल्हा तो ये सही वाली बात है। अच्छा देखिए माने दूल्हा कहाँ है, दूल्हा तो पहले चला गया है, माने प्रथम बात लगाम क्या है, दूल्हा तो पहले वहां पर बैठा हुआ है। यहाँ तब गुरु जी से पूछा कि गुरु जी कोई सब समस्या का, सब जनकपुर वासी पूछता है कि दूल्हा कहाँ है, और दूल्हा तो यहाँ है ना, कोई उपाय करो। तब कहा एक उपाय करो कि दूल्हा के माने किसका बताओ कि राम जैसा कोई हो, राम जैसा कोई हो उसको बता दो। तो कहा सरकार राम के तो कोई देखा होगा, तो देखा तो उसी जैसे बता दो। तो राम जैसा कौन है, तो कहा एक है, कौन, राम ही भरत के अनुहारी, माने भरत में राम में कोई अंतर नहीं है। बोलो श्री रामचंद्र की। तो इसीलिए माने भरत के बता दो।
तब कहा कि अब ठीक है, आप तो मोच पर माने ताव रख के आगे आगे फिर के बढ़े कि आप तो आपको। तब उमा से पूछे कि भैया ये बारात कहाँ से आ रहा है, ये बारात कहाँ से आ रहा है, काका मालूम है दूल्हा कहाँ है, बता दे, जिसका मन होता है दूल्हा कहाँ बता दे। कहा कि हम दूल्हा के बारे में पूछे कि हम बारात से पूछे हैं, तो मतलब बारात जो है अयोध्या से आ रहा है, तो कहाँ जा रहा है, जनकपुर जा रहा है, ओ यही दूल्हा हमारे भरत जी महाराज के वो। तो यही से माने वहां पर कहा गया धीरे धीरे, तो वहां से बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। अच्छा जब आने लगा तब बड़ा अच्छा कहते हैं, किसी बीच बीच बड़ा बास बनाए, असुर गुरु सरस संवादा छाए। अति आप जाता है कि नहीं जाता है, पहले हम लोग का अकील तो नहीं, हम लोग उतना नहीं जानते हैं। बाराती जब वहां से आते हैं तो सरियाती से समझ जाती था कि नहीं, जाते कि नहीं, लेकिन जब अयोध्या से बारात आए तो जनकपुर से सरियाती चले उनका लाने के लिए। आज जनक महाराज ने बीच बीच बरबास बनाए आसुरपुर। अच्छा माने बीच बीच में अपना जनक महाराज ऐसे ऐसे बाराती के माने सब व्यवस्था की है जिनका सीमा नहीं है। अतिशय रगर करे जन कोई, अनल प्रगट जन से होई। अतिशय रगर करे जन कोई, अतिशय रगर करे जन कोई, अनल प्रगट जन से होई। श्याम रामचंद्र की जय जय। अति बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। तो यहाँ क्या हुआ, बारात जो है जब आए वहां से तो सिया जी के मालूम किया हुआ कि बारात जो है आ रहा है। अच्छा तो फिर के जब बारात जहां जहां बीच बीच में स्थान बनाए तो सिया जी के मालूम हुआ कि बारात आ रहा है, तो बीच बीच में बड़ी सुंदर व्यवस्था किया है। क्या सुंदर व्यवस्था किया है कि रिधि सीधी सीता जी जो है वो रिधि के सीधी के सुनी रिधि सीधी अनुमादिक आई अचरज हो सो करिया सोई। अचरज हो कि माने हे किशोरी जी हमारा आज्ञा दीजिए कि क्या करना है, उसका आज्ञा दीजिए जो हम वो उपाय करें। तो माने सिया जी कहा कि मेरा बारात है वो आ रहा है, हे सखी कौन उपाय करो, आप सारा व्यवस्था माने कर दो कि बाराती के कोई तरह के दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैसे दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप देखिएगा जब पूरा अयोध्या के आदमी कहाँ गया, अयोध्या के आदमी राम जी के बुलाने गया, तो वहां पर बीच में भरद्वाज मुनि दशरथ भरत जी के कहा कि रात भर रहो आप कल चले जाइएगा। तो कहा कि ठीक है सरकार। तो रात में जब रहा तो मैंने शाम में भरद्वाज मुनि ने क्या किया, रिधि सिद्धि के बुलाया और कहा कि राम जी के भाई है जो आज हम उनका माने सेवा के लिए हम तुम बुलाते हैं, जब पूरा बासी के व्यवस्था करो, कोई चीज के दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब व्यवस्था। रिधि सीधी ने कहा कि हे सरकार हमारा बड़ी कृपा हुआ, ये सरकार हमारा बड़ी कृपा हुआ है कि हम जो है
राम जी के भाई के भरत के सेवा के लिए हम आए हैं, तो ठीक है क्या व्यवस्था करो। तो कहता है कि जितना आदमी था एक एक महल, आदमी पर एक में महल, आ सब सुख माने पूरे, जो जी कहे माने मिठाई लड्डू पलंगरी, जे जी कहे वो भवन में एकदम तैयारी, जे जी मन में सोचे उस सारा की तैयारी हो जाए। इतना सुख दे करके, लेकिन भरत नहीं, भरत भरत राम राम जपते रहे झोपड़ी में, भरत महल में नहीं आए, रिद्धि सिद्धि के महल में नहीं आए। तो अयोध्या वासी ने मन में उसका विचार हुआ कि देखो एक बात कहे, अयोध्या के आदमी तो अयोध्या संभालिए रहा है, राम जी जो है जंगल में है चित्रकूट में, तो वो अपना 14 वर्ष के काट रहा है, तो वो राम जी के काहे बुलाने जाए, काहे तंग करे, अयोध्या में काहे जाए, जो उनका जाएंगे तो टेंशन होगा, तो वहां अयोध्या के आदमी अयोध्या में रहे, राम जी जो चित्रकूट में है चित्रकूट में रहे, हाँ जो 14 वर्ष तक नहीं जितना सुख मिला है सबसे अच्छा माने यही ने कला भोग ले, इतना आदमी के लालच बढ़ गया अयोध्या के आदमी के। उसी प्रकार से यहाँ सिया जी ने देखा, सिया जी ने देखा कि ऐसे ऐसे माने बराती के व्यवस्था करो, तो रिद्धि सिद्धि मालूम है कौन व्यवस्था करते हैं, जनवास में सबके ले गए, और जनवास में ले करके हर बराती के जूता गमछा माने कपड़ा अमोछा, एक एक आदमी पर एक महल, माने हर आदमी के एक एक सारा सामान व्यवस्था किया। दूसरे में किया है कि वहां पर ये नहीं है कि कूला करने के जड़ के जरूरी है, नहीं, वहां सब दूधे से कूला। भक्त माली जी 20-25 संत लेकर के यहाँ प्रेम भिक्षु जी के अपना जनकपुर में आए, तो बड़े बीघा से यही माने इस भरत में उनका कुटी था प्रेम भिक्षु जी महाराज के, माने बड़बीघा से इस बगल में। अभी देखिएगा तो कहता है कि उनका भंडारा जो होता है ना, तो उनका कोयला उला चेहरा है, संत सबके का नाम है। तो ठाकुर जी कृपा से किया हुआ, वहां से संत आए तो कहा कि गोड़ धोने के लिए, तो कहा कि माने वहां से आया है मैंने अयोध्या से, तो गोड़ धोने के लिए व्यवस्था करो, तो कहा सरकार इतना संत है 200-150, तो जाइए ना कल पर वहां पर, तो कहता है कि कल के चलाने लगा तो दूधे गिरने लगा, तो दूध से माने पैर धोआ, कहा कि सरकार दूधे से पैर धोइए, दूधे से कूला कीजिए, दूधे से चाय पिए, जो मर्जी से दूधे से माने पकवान बनाइए, जो मर्जी मिठाई बनाइए दूधे से। बोलो श्यामरामचंद्र का आवाज हल्का कर दीजिएगा तो रिकॉर्डिंग में गड़बड़ाता है। तो ठाकुर जी की कृपा से क्या हुआ, तो उनका संत ने कहा कि ऐसे कैसे हो गया, तब प्रेम भिक्षु जी ने सीता जी ने कहा, किशोरी जी ने कहा कि आपके बारात आए हैं तो आप व्यवस्था कर दिए हैं, तो तिरेता था, तो हे किशोरी जी अगर मानी कलयुग है, हाँ, तो अयोध्या से जो संत आए हैं तो उनका सेवा में व्यवस्था नहीं कर सकते, दूध की व्यवस्था नहीं करते हैं, तो कहता है कि दूध व्यवस्था और भोजन व्यवस्था सारा कर धर माने किशोरी जी व्यवस्था कर दिया। यहाँ तो स्वयं तिरेता की बड़ी बात है, स्वयं जो सिया जी है, जहाँ कलयुग में प्रेम भिक्षु जी मैंने कहा तो सीता जी व्यवस्था कर दिए, और यहाँ जो मैंने सीता जी की शादी है तो उतना कहा व्यवस्था नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि सब आदमी दूधे से कूला करे रहने लगा। बोलो श्याम रामचंद्र की। सुभन बसन महामणि नाना, सुभन बसन महामणि, सुभन बसन महामणि नाना, सुभन बसन महामणि, रिद्धि सीधी कैसी आ गया।
तो थोड़ा इसका रिद्धि सिद्धि की बड़ी बात है, उनका थोड़ा विस्तार में कह देते हैं। बारात का आइए गया है, लेकिन अच्छा, हर आदमी, कोई भी आदमी है जो कर्म भी किए बिना रह नहीं सकते। क्या रह सकते हैं बाबा? कोई आदमी जो है, अब रिद्धि सिद्धि की बड़ी बात है, रिद्धि सिद्धि आपको पास है, हमारा पास है। तंगा ये कथा ध्यान से सुनिए, आप कोई साधारण नहीं है महादेव जी। आप अपना रूप के भूल गए हैं कि हम कौन है। आप अगर अपने पास पहचानिएगा तो आपको पास बहुत बड़ा शक्ति है, और आपको पास वो शक्ति है कि बाहर के दुख आपको बिगाड़ नहीं सकता है। आप बाहर के दुख है ही नहीं है, हमको बात मानिए, बाहर का जो दुख है वो नहीं है। अब कैसे नहीं है और कैसे है वो गुरु जी कैसे बताता है। प्रभु के बिना कोई आदमी जो है वो क्षण मात्र के लिए कर्म न करेंगे, ऐसा नहीं, वो कर्म करेगा। अच्छा, तो कर्म करेगा तो हाँ, तो कहता है मन ही मनुष्य नाम कारण बंध मोचय, कर्मे तो ही आदमी के बांध देता है। कर्म ही आदमी के बांध देता है, तो आपका कथा लेटे से होगा। आप लोग चिंता नहीं कीजिए, रामचंद्र की कर्म ही आदमी के बांध देता है, तो कर्म हम क्यों करेंगे? का तो कर्म तो बांधने वाला है। तो अगर कर्म बांधने वाला है तो वो कौन कर्म बांधने वाला है? कर्म बांध माने आप अगर वो कर्म निजी अपना लिए, अपना स्वागत के लिए, अपना माने सुख के लिए अगर करिएगा तो वो कर्म आपके बांध लेगा। और वही कर्म अगर दूसरा के लिए कर्म करने के माने दूसरा के लिए कर्म करेगा तो वो कर्म के राग मिट जाएगा, वो कर्म के राग मिट जाएगा। और जैसे कर्म के माने राग मिट जाएगा तो इससे माने आपको वो कर्म बांधेंगे ना। आदमी के बांधता है वो कर्म हम अपना मान लेते हैं कि ये कर्म हमारा लिए है, वो हम कर्म करे, हम कहते हैं हर कर्म करे, ऐसी बड़ी बात नहीं, हर कर्म आप करिए, लेकिन ये याद रहे कि वो कर्म हम अपना लिए नहीं कर रहे हैं, वो कर्म दूसरा के लिए कर रहे हैं, वो कर्म से दूसरा के। रेवती रमन बाबा जो ठाकुर जी की कृपा से वो लीला देखने गए। तो लीला पहले लीला देखने गए। तो लीला जब देख रहा था तो क्या हुआ, कोई लीला वाला था, लीला करे, कोई रुपया चढ़ावे ना, लीला सिर्फ देख रहा था। तो रेवती रमन बाबा ने एक आदमी से कहा कि थोड़ा पैसा दो। तो 1 रुपया, पुराना जमाना, तो 1 रुपया लिया। 1 रुपया ले करके तो दूसरा आदमी देखा, कहा कि बाबा तो आज कभी रुपया छुए नहीं है, बाबा तो कभी रुपया नहीं छूते हैं, लेकिन आज ये रुपया ही लिया है। रुपया काहे लिया? आप किसी से, रेवती रमन बाबा कभी किसी से रुपया मांगना, आज क्यों रुपया ही मांग रहा है? तो क्या हुआ, वो रुपया ले करके लीला वाला के दिखा करके लीला वाला पर चढ़ा दिया, दूसरा से लेकर के लीला वाला पर चढ़ा दिया। अब बाबा के देख करके माने सब आदमी यही मगर चलो सुनगो मोबाइल 1 रुपया 2 रुपया सब आदमी चढ़ाने लगा। अब चढ़ाने लगा तो बाबा के किसी ने कहा कि बाबा ये ड्रामा क्यों किए? कहा कि देखो हम संत है, हमारा कोई माने मतलब नहीं है, लेकिन ये बेचारा है, ये बाले बच्चा के लिए तो लीला कर रहा है। हाँ, कोई रुपया इसको नहीं चढ़ाना था, ये बेचारा मंगनी में लीला कर रहा था। हाँ, जब इसका रुपये न चलेगा तो करने से माने तो मंगनी में हो जाएगा। इसीलिए कि हम रुपया दिए हैं कि हमारा देखे से और आदमी चढ़ा जाएगा, तो हम तो रुपये मांगे हैं, इसका पूरा परिवार का भोजन चल जाएगा। ये रामचंद्र की। इसीलिए कि हमारा एक याद रहना चाहिए कि हम जो काम करेंगे वो अपना पर लेके नहीं। अच्छा, हम इस संसार में क्यों पड़ा है? हम ये संसार में जो पड़े हैं तो क्या कारण है जो पड़े हैं? बोलो श्याम रामचंद्र की। महादेव जी एकांत में बैठ के उम्र मालूम है, हम लोग का उम्र 40 बरस के है, 30 बरस के है, ज्यादा की उम्र नहीं है, 30 से 40 बरस के है। आप कहिएगा बाबा 30 से पहले आप मैंने लड़का में कितना गंवा दिए, बुढ़ापा में भजन नहीं होगा से गंवा दीजिए। आज सोने में रात में आधा टाइम जो ले रहे हैं, तो आप टाइम देखिए ना कितना टाइम है।
इसीलिए कि हमारा हर संसार में किस लिए फंसे हैं, वो राग के कारण फंसे हैं। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीता। अगर जो आदमी के राग हट जाए, जो आदमी के अगर बेटी में, बेटा में, पुत्रों में, घर में अगर राग हट जाए तो वो एकदम जीते जी मुक्त है, यहूं पर मुक्त है। और वो रागे है जो आदमी के बांध दिया कि ये मेरा है। गांव में बहुत आदमी मरते हैं, उसका टेंशन नहीं रहते हैं। अपना एगो परिवार में तबीयत खराब है तो उनका मतलब क्या है, वहां पर राग है। रागे ही बंधन के कारण है। हमारा एक संत थे, तो वो मोछ में माटी लगा करके, मोछ में माटी लगा देते थे, अगरबत्ती खोस लेते थे, दोनों मोछ में अगरबत्ती। अगरबत्ती तो ऐसे माने धुआं निकल रहा है। किसी ने कहा कि बाबा प्रणाम, ये क्या कर रहा है? कहा कि माने ये क्या कर रहे हैं? हाँ अगरबत्ती। तब माने किसी ने कहा कि बाबा ये मुंह पर जो अगरबत्ती ना रख लेते हैं तो ये कैसे रख लेते, काहे रख लेते हैं? कहूं पाक जाएगा तो। कहा कि पागल, कर्जू के आदमी के यह माथा खराब हो गया है, यह बुद्धि खराब हो गया है कि संत पर तो तकता तो नहीं है, संत को देखता नहीं, प्रणाम तो करता नहीं है। हो सके मोच में दोनों में अगरबत्ती लगाए हैं, कहूं पापी से पापी आदमी के कहूं धोखों से नजर अगरबत्ती पर पड़ जाए और संत पर पड़ जाए तो इसका संत के दर्शन आयार्थी दोनों हो गया, परमात्मा के धाम में ही चला जाएगा। इसका आर्थिक हो है। अगरबत्ती हम रखे, अगरबत्ती इसका खर्चा नहीं है। संत से खोजना हम वहां पर चलिए गए तो इसका आर्थिक भी हो गया, संत के दर्शन भी हो गया। तकल युग में मतलब क्या है? अच्छा, पैर में घड़ी बांधते थे बाबा, मोच में अब पैर में घड़ी बांधते थे तो कहा, किसी ने कहा कि बाबा सब कोई तो हाथ में घड़ी बांधते हैं, अब महंगे महंगे घड़ी, महंग घड़ी पैर में बांधते थे। तो किसी ने पूछा बाबा पैर में घड़ी बांधते थे? कहा कि ना हम पैर में घड़ी बांध। आप कोई अगर जाते अब कहते बाबा टाइम कितना हो गया आपके, देख हाँ बाबा टाइम कितना देख, तब मैंने तब उसका जाके तब शरण के पकड़ता, तब उनका के देखता, अपने नाम बताता। कोई आपको पूछा टाइम कितना देख, तो कहा कि बाबा ये क्यों आप बताते क्यों नहीं? कहा कि पागल, कहा कि कलयुग का आदमी है। हाँ कलयुग आदमी का भजन पूजा पाठ तो होते नहीं है। यहाँ पर टाइम तो ये टाइम घड़ियों के पढ़ने से तो हमारा पैर पकड़ेगा, और पैर पकड़ेगा तो परमात्मा के धाम तो बस उसका मिलना ही है। श्री गुरु को रामचंद्र की। बाबा गुदरी पहनते थे, अब लड़का सब मैंने दुकान बनाते थे, बाबा चकलेट 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 चकलेट, उसका मुछिया मुछ वाला बाबा, बाबा चकलेट दुकान बता दे दो, सब बांटो, सब बांट दो। दुकान में के पूरे खाली कर देते, पूरा खाली हुए तो कहता बाबा सब दुकान में से खाली है, बचा के खाइए धान। तब तो अपना गुदरी निकालते और गुदरी हटा के झाड़ते और सब रुपया गिरता और कहते देखो तुम्हारा जितने दुकान में होगा उतने लेना, जितना पैसा होगा उतने लेना, फायदा नहीं लेना, तो चल जाएगा। हाँ उतना ही लो, अब बाद बाकी छोड़ दो। अब उतना रुपया जब ये झाड़ता, गुदरी के बाबा के अपना कमर के झाड़ता तो वही में से करेंसी नया नया रुपया निकलता, लेता माने दुकान वाला ले लेता, उतने ले लेता। पंडित जी के अनुसार बाबा आज कर्म कांड कहूं नहीं हुआ है, बाल बच्चा सब भूखले हैं, तो बाल बच्चा हाँ तो पाठ करो, रामायण के पाठ करो। तो रामायण के पाठ करते थे, पाठ हो जाता 2 घंटा 3 घंटा, तो कहा कि बाबा पाठ हो गया तो रुपया हाँ तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरा काख में आ जाओ, जितना मर्जी उतना नोट ले लो लेकिन उतना ही लेना। अब बाबा के काख में हाथ लगा तो नोट की करता। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। बाबा एक बार सोता था, तो सोआ था तब लड़का सब कहा कि इसी में रुपया है, तो उनका उखाड़ के देखते थे कहाँ रुपया है, कई काख में रुपया है, कुछ माने झाड़ के कपड़ा में झाड़ते थे तो रुपया ना निकलता था। तब माने उसका काकी रे पागल ये में रुपया मिलेगा। तो एक संत भक्त माली ने पूछा कि बाबा ये आपको रुपया कहाँ से आया? ये रुपया ये गुदरी में से कहाँ से झड़ता है जो इतना लीला करते हैं? तो कहा कि देखो हम माने एक जगह लीला हो रहा था, बोलो श्याम रामचंद्र की। एक जगह लीला हो रहा था तो हमारा मन में हुआ कि हम भी कुछ चढ़ा दे। तो किशोरी जी ये कहे, तो किशोरी जी ने कहा कि हे माने संत भगवान कि आज दिन से अपना गुदरी के झाड़ दिएगा ना तो उसमें से रुपया आपको माने निकलने लगेगा, संत सेवा आराम से हो जाएगा। बोलो श्याम रामचंद्र की। चंदा चंदा कोई लावेगा था
तो कहता कि बाबा हम गए थे वहां पर चंदा लाने, तो चंदा नहीं दिया तो ना, तो वहां तो चंदा दो, चंदा इसको दो, माने मठ बनाना है, ठाकुर जी का सेवा करना है, चंदा दो। तो बाबा हमारा पास नहीं है, नहीं तो ना, तो सीधे उसका दूरा पर गाची रहता तो चढ़ जाता और उल्टे लटक जाता। अब उल्टे लटक क्या करा, देखो खबरदार इसका 2000 रुपया दो। आप कहूँ नहीं मांगे 2000 रुपया दिया तो देखो हम लटका हुआ है, हम गिरेंगे, आप मरेंगे, और इसका संत के पास तुमको भोगना पड़ेगा, अब भंडारों करना पड़ेगा। 10 रुपया दो, कहा बाबा बोलो 2000 ना 2500 रुपया देते आप उतर जाइए। बोलो श्री रामचंद्र की। लेकिन निजी अपना में नहीं, निजी इसका मतलब क्या है कि रागे ही माने सबको बंधन। बोलो श्री रामचंद्र की जय जय। अच्छा, तो ये दुख के कारण क्या है, ये दुख के कारण जो है वो हमको समझ सकी है कि आदमी के अपना मान लेना कि ये मेरा है, बंदर वाला। अच्छा, ये जो बंदर जो है, बंदर फंसाने वाला क्या करता है कि सकरा माने खदिया खन देता है, गड्ढा खन देता है बाबा, और वही में चना रख देता है, वही में चना रख देता है, और चना रख देता है तो बंदर तो ऐसे हाथ लग जाता है और वहां भर मुट्ठी चना के उठाता है। तो जब ये निकलता है तो मुट्ठी तो बढ़ा देता है, और सकरा रहता है तो ये निकलता नहीं है। तो क्या किया ने बंदर के उठा है, वो पकड़ लिया, अब पकड़ा हुआ नहीं है, ये अपने मुट्ठी बना हुआ है, ये अपने अगर मुट्ठी खोल देवे, वो चना के छोड़ देवे तो मुक्त है, न वो चना छोड़ता है, इसका अब चिचियाने लगता है, तो हमारे शिकारी आता है पकड़ लेता है। वही कारण है, ये पोता, ये मेरा बेटा, ये मेरा पत्नी, ये मेरा कुटुंब, यही है ये नून तेल लकड़ी जान हमारे बकरी, यही कारण है जो आदमी चलता रहता है। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीता। अच्छा, ये राग कहाँ से है, बोलो श्याम रामचंद्र की। राग कहाँ है, इसका आप ध्यान से सुनिए, बड़ी अच्छा बढ़िया। ज्ञान वैराग न इन उर्गारी, ये राग कहाँ है, तो 5 जगह राग है। पहले जो हम आंख से देखते हैं, वो आंख से हमारा वहां से रस कैसा मिलता है, वो सुंदर हम कैसा देखते हैं, वो राग जो है वो हमारा परमात्मा के सूरत पर है। बोलो श्याम रामचंद्र की। अकबर बादशाह के पत्नी शहजादी, तब माने शहजादी तो कौन हुआ, ठाकुर जी की कृपा से माने उनका अकबर जो मुसलमान था, मदेश था, वो सब मूर्ति के मंदिर के लूटा, तो मंदिर के लूटा और सब संपत्ति दे गया। तो वही में से क्या हुआ कि रामनाथ के जो ठाकुर जी था उसका भी लूट लिया और ले गया। तो उनका पत्नी ने देखा कि ये तो माने कभी का मतलब ये तो ठाकुर जी है। शहजादी वो चुरा करके अपना पति से घर में ले गया और घर में लेकर के उनका पूजा करने लगा, चुरा के कोई जाने ना। शहजादी जब इसको देंगे नहीं, अब माने पूजा पति से चुरा के पूजा करने लगा। तब माने सबके रामानुज स्वामी था, जब माने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो वही सब जितना बादशाह था तो अपना ठाकुर जी के सबसे छुड़ाने लगा। तो इनका मालूम हुआ, कोई शिष्य ने कहा कि रामनाथ जो है उस शहजादी के यहाँ है, माने अकबर बादशाह के यहाँ आया। तो बादशाह के यहाँ कहा कि ये हमारा रंगनाथ ठाकुर जी तुम्हारा पास है, जो लाओ। तो कहा कि बाबा नहीं है। कहा कि अपना पत्नी से पूछो। पत्नी से पूछो। तो कहा कि ठीक है हम पूछते हैं। पत्नी से पूछा तो कहा कि हम है लेकिन हम देंगे नहीं, हर हाल में नहीं देंगे। तब कहा कैसे नहीं देगा, तो कहा कि नहीं आपको देना ही पड़ेगा। तो कहा चलिए संत के पास। रामानुज कहा कि देखिए आप माने देना ही पड़ेगा, वो रघुनाथ को दे दिए, मरीज के घर में नहीं रहेगा, मुसलमान के घर में नहीं रहेगा, वो आपको दे दो। तब माने ये कहा कि हे परमात्मा हम आपको बिना तो हम जी नहीं सकते। कहा तो माने वही ढंग से ना होता, माने इतना कथा खेलता था उनको साथ, रंगनाथ खेलता था, बात करता था उनको साथ। तो कहा हे प्रभु हम आपको बिना नहीं रह सकते हैं, जो आप माने नहीं जाइए। तो कहा कि उनका समझा हाँ कि हम नहीं जाने वाला है, उनका कहो हम तुम्हारा साथ ही रहेंगे, जो नहीं जाएगा यही गड़बड़। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीता। तो कहा कि नहीं जाएंगे। तो कहा कि ऐसे करो, तो वो मैंने शहजादी आया, कहा कि आपको मैं ठाकुर जी हमारा कहा है कि हम उसका साथ रामानुज के साथ नहीं जाएंगे,
हम यहीं पर रहेंगे, हम तुम्हारा साथ खेलते हैं उठते हैं। तब कहा कि ठाकुर जी के कहने से नहीं होगा, चलो हम चलते हैं वहां, चलो हम वहां पढ़ते हैं। तो रामानुज यहाँ आया, कहा कि सरकार सुनिए, हम जानते हैं कि आप शहजादी के पास रहिएगा, लेकिन आपको बस हम चलने नहीं देंगे। धर्म के जो रक्षा के भार आप आचार्य के संत के पास सौंपे हैं, धर्म के भार जो है आचार्य के पास सौंपे है, वो हमारा काम है, आपको कहने से नहीं होगा। हम आपको ले जाएंगे, और नहीं ले जाएंगे तो हम आज से आप रहिए, धर्म के भार आप समझिए, हम लोग आचार्य के या संत महात्मा के कोई क्यों नहीं है आपको धर्म की रक्षा करने के लिए। तब कहा कि सही बड़ी बात है, हम तो धर्म के रक्षा के भार आचार्य को सौंपे हैं, बिहार को यही नहीं रक्षा करेगा तो हमारा प्रचार प्रसार कौन करेगा, धर्म की रक्षा कौन करेगा, आप तो समय समय से आते हैं। तब कहा शहजादी हम यहाँ कुछ नहीं बोल सकते, मेरा बस नहीं चलेगा, जब आप जाएंगे उन्हीं के बाद रामानुज के बारे में। तब कहा सरकार जब आप जाइए रहे हैं तो हमको भी साथ लेकर चलिए, हम नहीं रहेंगे। तब कहता है वहीं पर माला पहन करके ध्यान में रह करके अपना प्राण निकाल करके रंगनाथ के शरीर में हमारी शहजादी समा दिया। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय श्री। कैसा भक्त है। तो यहाँ राग ही आदमी के सब। तो आंख, अब आंख देखिए मैंने मिल गया। अब आंख से हम क्या देख रहे हैं, परमात्मा के सूरत देख रहे हैं। दूसरा में क्या है, नाक, वही नाक से अगर माने ठाकुर जी के जो फूल है वो सुनिए। अच्छा, कान से क्या है कि प्रभु के कीर्तन, श्रवण सुजसी सुने आय हूं, प्रभु बंधन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर। एक का प्रश्न। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। अरे प्रहलाद के कयाधु माता सिंहार कर दिया। प्रहलाद तो छोटा था तो उसका सिंहार कर दिया। यहाँ पर खोपा लेकर खोपा बांध दिया। तो खोपा प्रहलाद के बांध करके, आंख में काजल लगा करके, ओठ में लाल बना करके, गाल पर माने टीका लगा करके, पूरा सिंहार हाथ राजा था, पूरा सोना के हार मणि पूरा जला करके, वो माने कोट सब पहना करके प्रहलाद तो कहता है कि बढ़ गया। इतना सुंदर लगा जिनका सीमा नहीं है। उनका सूरत के देख करके जब ही हरना का सुपाया तो देखा तो कहा कि इतना सूरत। तुरंत कौन उपाय किया, उनका गोदी में उठा लिया। गोदी में उठा करके कहा कि आखिर मेरा बेटा, चुमा ले लिया। प्रहलाद के चुमा ले रहे थे। चुमा ले करके कहा कि बेटा गुरुकुल माने तो गुरुकुल से आए हैं। हाँ पिताजी। तो गुरुकुल में पढ़ा है? तो हाँ पिताजी पढ़े हैं। तो गुरु तुम्हारा क्या पढ़ाया है हमारा तो सुना दो। बोलो श्याम रामचंद्र की। ये कथा का ध्यान से सुनिए। प्रहलाद के पिता इतना सिंहार किए हुए हैं, मैंने प्रहलाद जी मैंने कहा जाम पर बैठाए हैं, जब चुमा ले रहे हैं, वो चुम रहे हैं। कहा कि बेटा गुरु क्या पढ़ाया है सो हमको बता दो। सिंहासन पर है, सिंहासन तो ऊंचा है और गोदी पर रखे है। कयाधु है बमा बगल में बैठा सिंहासन पर। तब माने प्रहलाद कहता पिताजी आप कहते हैं माने क्या सीखे? हाँ सुनिए क्या सीखे। सर्वनम कीर्तनम विष्णु, सोवरन पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्तम, संख्या आत्मा निवेदनम। कि हे पिताजी सबसे पहले हम क्या सीखे हैं कि आदमी के कीर्तन करना चाहिए। हाँ माने कीर्तन करना चाहिए। दूसरे में क्या है, विष्णु भगवान के पद के सेवा करना चाहिए। मन से उनका सुमिरन करना चाहिए। अर्चना आत्मा जो है समर्पण कर देना चाहिए। नित्य प्रणाम करना चाहिए। उनका दास बन जाना चाहिए और उनका सखा बन जाना चाहिए। और का शुभ सुन करके सीधे उठा के पटक दिया, मुंहे भरे गिरा। प्रहलाद कहा कि तू हमारा दुश्मन के डाल दे रहा है। अब तक कहे कि सुंदर है लेकिन हमारा दुश्मन के डाल दिए है। तो इसका मतलब क्या है? अच्छा पिता इतना चुमा लिया, चाटी लिया, लेकिन जो हकीकत में था वही बोला। भली पटक दिया प्रहलाद के। संजू बहन के माई समझते हैं, उसका भली पटक दिया। हाँ अगर देना बेटा माने पिता जो चुमा लिया है तो कहना चाहिए कि हम उसका नाम, जो हमारा दुश्मन के नाम ले रहा है पटक दिया, लेकिन वो सही नहीं। पिताजी एक बात सुनो, आप
और नाक का शुभ करते हैं कि हम भगवान हैं। कहा कि एक बात सुनिए पिताजी, आप भगवान नहीं है, राजा भगवान के स्वरूप होते हैं, माने भगवान होते नहीं है। अच्छा, हमको निर्वाह एक संबंध होता है, एक सिद्धांत होता है, सिद्धांत होता है और एक संबंध होता है। तो आदमी राग कहाँ है? जो आदमी संबंध के चाहेगा तो उसका राग होगा, और संबंध रागे के चलते तो उसका दुख होगा। और सिद्धांत का मतलब क्या है कि आदमी के परमात्मा के ही माने परमात्मा ही प्राप्ति है, सुख के घर परमात्मा ही है, माने परमात्मा के ही संतान है, वो संसार के नहीं है। इसका नाम क्या है? सिद्धांत। भविष्य ने संबंध को त्याग दिया लेकिन सिद्धांत को नहीं किया गया। अच्छा, कुंभकर्ण जो है वो सिद्धांत के त्याग दिया लेकिन संबंध के अपना लिया, उनका परिणाम क्या हुआ? अच्छा, अब भरत महाराज जो है वो सिद्धांत के मैंने रखा राम जी के, लेकिन संबंध के ही माता को मैंने त्याग दिया। अच्छा, रावण के विभीषण जी जो है वो सिद्धांत, विभीषण जी का कह दिए, हाँ प्रहलाद जी ने सिद्धांत को अपनाया और संबंध को मैंने त्याग दिया। तो यहाँ राज्य वाली बात हम कहते हैं, बोलो श्याम रामचंद्र की। राग की बात करते हैं महादेव जी कि हमारा क्या देखना है कि राग। जय जय सीताराम। अच्छा, यही माने संबंध में जो आदमी संबंध करता है, चिंता पापने आपको नहीं खाया, आपको जही जाग न व्याप ही माया। बोलो श्याम रामचंद्र की। राजा शिवी के पास एक कबूतर आया, हाँ एक कबूतर आया, एक बाद में कौन आया? बाज आया। कबूतर ने कहा कि सरकार, हाँ जो हमको इससे प्राण बचा दो, अगर जब ये बाज हमारा खा जाएगा तो बाज हमारा जो खा जाएगा तो हमारा 2 बेटा है, हम अपने 3 आदमी मर जाएंगे। आप माने कौन है? छतरी है, तो छतरी के काम क्या है? रक्षा करना। तो आप हमारा रक्षा कीजिए न तो हमारा खा जाएगा। हाँ, अच्छा बाज का है सरकार, हमारे 2 लड़का है, यदि हम इसका नहीं खाएगा तो हमारा बेटा मर जाएगा, हम इसका लेके जाएंगे तो बेटा भूखे बिना मर जाएगा, हम भी मरेंगे, तो 3 कोई के पाप आपको भी लगेगा। कबूतर कहते हैं 3 कोई के पाप आपको भी लगेगा। तो राजा शिवी के पास कितना बड़ा समस्या है, माने इनका भी अगर यदि जो कबूतर के दे देता है तो 3 कोई मर जाएगा, बाल बच्चा सब। अब अगर कहीं नहीं देता है तो वो बात करता है कि हम भी 3 बेटा मर जाएंगे। तो हम, अच्छा ये राजा शिवी के पास यह धर्म संकट पड़ गया। राजा शिवी ने कहा कि क्या करना चाहिए? तो राजा शिवी ने अपना कहा कि सबसे अच्छा है कि अपना जीने के ही आशा त्याग दो। समझ बात के? समझते हैं क्या होता है? राजा शिवी ने कहा ये दोनों के सुख के लिए अपना जीने की आशा त्याग दो। तो कहा ठीक है, हमारे मास ले लो, तो जीने की आशा त्याग दो। अच्छा, कितना बड़ा नाम हुआ, आखिर माने फिर गए, वो इंद्र था, उसे परीक्षा लेने आए हैं। उसी प्रकार से महादेव जी हम बार बार कहते हैं किसी का दुख नहीं है, हम बार बार कहते हैं ये तो स्वयं दुख के लाभ लिया है। ये जो दुख जो है वो स्वयं लाद लिया है। कोई आदमी मानो भाड़ा लाद लिया है माथा पर और कहता है कि हम मर गए घेट हो रहे। अरे तो पागल, मरेगा तू भार उतारो ना, तू जो भार माथा पर रखे है उसका उतार दो, हल्का है। अच्छा, पसीना हो रहा है, पसीना तो नहीं हो रहा है, वो भार हट गया तो पसीना हट गया। उसी प्रकार से इस गिरगिट देखा बुझाता है क्या ना कि सारा घर के जरा गिरगिट नहीं छत के टंगा रहता है तो उसका पता है ना कि हम ही बड़े घर के ताने हैं, हम है तो घर रहेगा, हम नहीं रहेंगे तो नहीं रहेगा। अच्छा, कतेक आदमी मर जाता है तो क्या उसका घर चलता है कि नहीं चलता? कि नहीं चलता? उसी प्रकार से, लेकिन ये अगर आदमी वही में अगर चाहे कि नहीं हमारा इसका, बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। अच्छा, आदमी का सबसे डर क्या है कि मरने के वाली बात है, मरने का डर लगता है कि हम मरे, ये राग है। आंख कान
हाँ, हाथ हाथ स्पर्श के, और मुंह की माने हमको क्या खाना चाहिए। दूसरे में क्या है, हर आदमी का मरने से डर है, लेकिन मरने से डर सबके नहीं है। वही आदमी के मरने से डर है जिसका शरीर में आसक्त है, जिसका शरीर में ममता है। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। जिसका शरीर में ममता होगा उसका रोग होबे करेगा, जो रोग होगा वो कानेगा। लेकिन ये आदमी क्या है कि मालूम है कि आज न कल हमको मरना ही है, सब कोई मरेगा और मरने वाला है, उसका कोई भय नहीं है कि प्रभु जैसे आज ले जाइए तब और कल ले जाइए था, जैसे आपको कृपा है। और वैसे तो कहते हैं कम मरी हो कम पाई हो। देखो ब्रह्माब्रंद कि माने हम जल्दी मर जाए और प्रभु के दर्शन करें, लेकिन मरने का डर किसका है, जगह शरीर में ममता है। एक बड़े बुढ़िया के उनका पुतो बड़ा दशा कर रहा था, बड़ा दशा कर रहा था, जाओ लकड़ी लेके आओ, बड़ा झाड़ करे। तो वो बेचारी लकड़ी लेने गई, तो लकड़ी लकड़ी बांध करके, अब बांध करके माने कहा कि अब उठा लेंगे, लेकिन सोचने लगा कि हे भगवान, ये रात दिन हमको पुतो दशा करता है, लकड़ी लाओ, गोईठा लाओ, धंधा करो, ये करो, वही से बढ़िया हमरा लिए धर्मराजो न सुनते हैं। हमरा लिए जो है वो जब धर्मराजो है ना वो नहीं सुन रहे हैं। और कि कमती में हमारी बात सुनने धर्मराज जा रहा था, समझ गया वो कोई बुढ़िया बुला रहा है। धर्मराज आ रहे हैं, आने के बाद में उसका तो बड़का बड़का दांत ताया। काकी माता बोलो क्या समाचार है बताइए। तो काकी आप कौन है, लेके थरथराने लगा, बड़का बड़का दांत काला उगला। कहा आप कौन है, काकी आप ही ने हमको आज कहा था कि हमारे लिए धर्मराजो न सुनता है, सो गया। हम तो हाँ जब हम आपको लाने आए हैं तो चलो तैयारी हो, अब मरने के लिए तैयारी है ना, तो चलो तैयारी हो, हम आपको बात सुन करके हम आपको लाने आए हैं, चलो तैयारी हो। कहा सरकार हम वो लिए नहीं बुलाए हैं, तो किस लिए, तो इसलिए लकड़ी नहीं उठ रहा था, लकड़ी को उठा दीजिए हमारा। बोलो श्री रामचंद्र की। पुतो दशा कर रहा था, ये लकड़ी की बड़ी बात है। मतलब क्या है, इसीलिए है मेरे माता बहन, जो आदमी के अपना शरीर पर असक्त रहेगा वो आदमी हम काहू के अमर ही न मारे, अबानर ममदात दुई बारे। बोलो श्री रामचंद्र की जय, जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम सीताराम, जय सीताराम। राम सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सिया जी ने व्यवस्था सब किया तो पूरा अवधवासी किसी के मालूम नहीं है, लेकिन मालूम किसका है, सिया महिमा रघुनायक जानी। परमात्मा समझ गए कि ये सारा काम सिया जी के है। अच्छा आप देखिए अभी के शादी में, अच्छा जब पहले अगवा जाता है देखने के लिए लड़की के, तब क्या होता है कि चंद्रमुखी लड़की के, जब लड़का माने अगुआ जाएगा, लड़का जब लड़की के देखेगा पहले शादी से पहले तब चंद्रमुखी, और शादी जब हो जाए तब सूर्यमुखी।
शादी से पहले चंद्रमुखी, शादी हो जाए तो सूरजमुखी, और 2 महीना के बाद पूछा जाए तो कहा कि अब हो गया ज्वालामुखी। कि अब घर में सबके नवादा लगा रहा है, बोलो क्या कहते ज्वालामुखी। अच्छा, राम जी के मालूम हो गया है कि हमारा पिता माने बारात लेके आ गया है, तो विश्वामित्र विनय बर देखी रामचंद्र की। अच्छा, कहीं ऐसा आप देखा है कि जो आदमी का प्यास लागेगा तो आदमी स्वयं जाएगा, लेकिन सरोवर आदमी के पास आ सकता है? सरोवर तो आदमी के पास नहीं आ सकता है, स्वयं माने आदमी को जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ कहता है चल जहाँ दशरथ जनवासे मानो सरोवर थकहु प्यासे। अच्छा, सरोवर कौन है? राम जी के समुद्र के गीता में कहा है कि हे अर्जुन, जलाशय में समुद्र हवि है। उसी प्रकार से रामचंद्र जी के लालसा हो रहा है पिताजी के दर्शन करे, पिताजी के दर्शन करे, लेकिन गुरु जी ये कह नहीं रहा है कि हे गुरुदेव हमको पिता से दर्शन करा दीजिए। तो गुरु माने राम जी के महिमा जो है वो मन के बात कौन जान गया? विश्वामणि मित्र। विश्वामणि मित्र ने कहा कि राम के पिता के दर्शन का बहुत दिन से। हाँ, तो राम जी स्वयं कहा कहते हैं, भूप बिलो के जब ही मुनि आवत सूरन समेत, अब उठे हरसी सुख सिंधु माहु जल था सीलेत। माने उनका देख करके दशरथ जी महाराज क्या है? एक जीव है। दशरथ जी तो महाराज जीव है, राम जी एक समुद्र है, ब्रह्म है। तो इसीलिए एक जीव के दशरथ महाराज के लालसा है कि पुत्र के देखे, पुत्र के देखे। तो उनका महिमा मेरे पिता के महिमा, दशरथ एक जीव के महिमा जान करके अच्छा कहा है जनवास में छटपटा रहा है, छटपटा रहा कि हम पुत्र के देखे, राम के देखे, राम के देखे। लेकिन राम जी ने कहता है कि पिताजी चिंता मत करो, आप चिंता मत कीजिए। जो जीव, आप तो जीव है, जो जीव मेरा देखने के लिए छटपटाता है तो हम नहीं, हम तो ऐसे करते हैं और साथ में संत के लेकर के उनको दर्शन देने के लिए वही स्थान पर रामचंद्र की। इसलिए आज देखिए राम जी स्वयं गुरु के लेकर के संत ब्रह्म दोनों दशरथ जी महाराज ने देखा तो उनका हृदय के इतना माने आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ जिसका सीमा नहीं है। तो एक हमारा माने कथा से हमारा क्या मिलता है? कथा में जाते हैं तो बहुत बड़ा ताकत मिलता है। यही शरीर के ताकत दाल भात सब्जी है, लेकिन आत्मा के ताकत है वो हमारा सत्संग है। बिनु सत्संग विवेक न हो। क्या करना है नहीं करना है, अर्जुन वही तत्वदर्शी के पास जाओ, वो तुम्हारा ज्ञान देगा, वो तुम्हारा बुद्धि देगा, वो तुम्हारा विवेक देगा। इस संसार में से संबंध है उस सीढ़ी बनाओ, लेकिन सिद्धांत परमात्मा से है। तू अंत में जाएगा, हम लोग फंस गए हैं। जीव जो है ये गो गोचर जहां मन जाई, ये सब माया जान, ये हमारा खेल चल रहा है। बोलो श्याम रामचंद्र की। ये ड्रामा है, ये में सच कुछ नहीं है। महादेव जी जिस प्रकार से बच्चा एक मेला में खिलौना में फंस जाता है, ये सुगा में, एक टमटम में, ये घोड़ा में, हाथी में, खिलौना में, ये बाजार में, लेकिन है नहीं। उसी प्रकार से ये संसार जो है वो झूठा है, ये हमारा संसार है ये नहीं है। ये सब एक ड्रामा चल रहा है। ये ड्रामा कौन कर रहा है? परमात्मा कर रहा है। किसका लिए कर रहा है? ये जीव के फंसाने के लिए नहीं, ये उबरने के लिए कर रहा है कि अगर जो आदमी हमारा पहचान देगा, जान जाएगा ये सब ड्रामा है, तो वो रहते हुए उससे अलग हो जाएगा।
इसीलिए कहते हैं कि संत महात्मा के ये बताइए कि हम ये ना कहते कि घर छोड़ो, माने घर में रहो, लेकिन एक जान करके कि ये सब ड्रामा है, ये हमारा बेटा के स्थान मिला है, हमारा बेटी के स्थान मिला है, हमारा माता के स्थान मिला है, हमारा पति के, तो अपन अपन जो रोल है वो रोल अच्छा से खेलिए, और रोल खेल करके आइए याद रहिए कि हमको फिर तो वहीं पर जाना है, कहा जहां मैंने वहां से भेजा गया रोल खेलने के लिए। दोस्तों में एक और बड़ी बात है, जीव बड़ा होशियार होता है। जो होशियार क्या होता है, एक आदमी संत के पास गया तो संत ने डांटा कि तुमको गलती किया है, कुकर्म किया है, तो क्या करे, नरक में तुमको जाना पड़ेगा। तो कहा कि नरक में, हाँ। तो कहा कि आप सरकार तो किस लिए, तो माने आप जो धरती पर गए हैं तो कुकर्म किया है, गलती किया है, तो ऐसे कीजिए ना सरकार, तो आज दिन से माने ऐसा आदमी के नहीं भेजिए, कोई आदमी के ऐसा आदमी के काहे भेजिएगा जो माने कहे मतलब काम खराब कर देवे, ऐसे राजमिस्त्री के काहे माने भेजिएगा जो दीवार के बिगाड़ देवे। तो भगवान कहा कि ठीक है, निकल गया। तो अच्छा काम तो किया है, तो कहा कि इनाम दीजिए, अच्छा काम किए हैं तो इनाम दीजिए। तो इनाम क्या देगा, तो धरती पर मत भेजिए। इसीलिए महादेव जी इससे अलग रहिए। हम जो ये कथा कर रहे हैं आपको समझा रहा है, मत समझिए, वहां जाएंगे तो आपको सारा चीज चलेगा कि सही बात। जैसे सपना में आदमी को होता है ना, ये सपने हैं, जरा सपना में हाथी है, घोड़ा है, गाड़ी है, बंगला है, जागने के बाद मोहनी शासन। इसीलिए कहते हैं याद या देवी सर्वभूतानां जागृति संयमी, जो कोई बिरले आदमी है जो ये देखेगा कि संसार झूठा है, आया है जाएगा, आया है जाएगा। एक आदमी 9 आदमी कपड़ा वाला था, तो नदी है, नदी में इतना पानी था, तो कहा कि हाथ जोड़ लो, अपन अपन हाथ जोड़ लिया, उस पार हो गया, तो उस पार हो गया, तो कहा कि गिन लो, कम तो न गया, तो गिना, तो सब 1 2 3 4 5 6 7 8, कहा वो कहाँ चला गए, अरे वो 10 गए। हाँ, तो कहा नहीं तुम्हारा गन में नहीं आएगा। अब जो आदमी गिने अपने के न गिने, अब लगा रोने के लिए कि दह गया दह गया दह गया, तब शांत आया, कहा भैया काय काम रहो, कहा कि सरकार एक आदमी दह गया, एक आदमी जो है दह गया, कहा दह गया, कितना आदमी था, तो 9 आदमी। शांत ने देखा कि 9 आदमी है, अब कहता है कि दह गया है, 9 आदमी तो 2 के कहा तक दह गया, तो कहा गिनो, तो गिना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दह गया। संत ने वह औरी रखा, आइए आइए 9, तो कहा मिल गया मिल गया मिल गया। अच्छा कहा था, मैंने कहीं था तो नहीं, वहीं पर था, माने उसका माने वो अपने के नहीं गिन रहा था। इसलिए उमा कहो माने महादेव जी आप जान जाइएगा कि ये सारा है, अपने के नहीं गिन रहे हैं, लेकिन जाइएगा तो वो अपना ही के गिनना पड़ेगा। अकेले के तुहरा संग जाई रे भंवरवा, के तुहरा संग जाई, मानो अकेले हम जाएंगे वहां आपको सारा पूजा मिलेगा, सारा चीज मिलेगा। इसलिए ये माया के बाजार में इसमें नहीं रहिए, एक परमात्मा को भजन कीजिए। अंत में बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। अच्छा कुछ माता बहन के कुछ माता बहन के नेम बता देते हैं। हे माता बहन जरा आ गया है, हमारा बात मानिए, शरीर के शुद्धि रहना चाहते हैं, हमारा घर पवित्र रहे, तो जरा के समय है, अब बड़ी अच्छा दिन है, जरा के समय में परमात्मा जल्दी आ जाता है, थथराइतो होता है तो वो लोग बना देता है कि हो सके। तो आप क्या कीजिए, परमात्मा के प्राप्ति करने के लिए एक देह लेकिन शुद्धि रहना चाहिए। इसका स्नान जो है 2 टाइम होना चाहिए, तो 2 टाइम तक करेंगे तो ठड़िए जाएंगे, तो कमती में हम कहते हैं 1 टाइम स्नान कीजिए। लेकिन याद रहे जो शरीर शौचालय में चला गया वो 2 बार स्नान करना ही पड़ेगा, ताकि शरीर के शुद्धि रहेगा ना, तो इसमें देवता के वास है, पूरा देवता के वास है, ये काम में देवता है। देवता जब हट जाएगा तो मन व्याकुल हो जाएगा, मन केरा दिन मन हो जाएगा, मन चक्का चक्का होगा, मन न लगेगा। कतेक आदमी का देखिएगा कि अकेले में रहेगा, रस रहेगा, भरे रहेगा, आनंद रहेगा, क्या है सारा देवता के पास रहता है। हाँ सही बात, इंद्री द्वार झरो खाना, अतः बैठे शुरू कर थाना, आप देखे विषय में आई तुरंत देते कपाट उधारी। तो इसीलिए कि आप जितना शुद्धि शरीर के शुद्धि कीजिएगा, आहार शुद्धि सत शुद्धि, यहाँ तक कहते हैं कि पहले तो अपना शरीर के अच्छा करना चाहते हो, हाँ तो कैसे करे, तो कैसे आहार शुद्धि सब शुद्धि, तुम्हारा गिलास में क्या है चेक करो,
तुम्हारा थाली में क्या है चेक करो, माने थाली में क्या है, गिलास में क्या है, वो कटोरा में क्या है। अगर उसमें कहीं प्रसाद है, ठाकुर जी के भोग लगा है और तुलसी दल में ठीक थोड़ा हुआ है, तो इसका ठीक करना ही न पड़ेगा। ठाकुर जी के प्रसाद सर्व दुखाना ऑटोमेटिक ठीक कर देगा, लेकिन वही ठाकुर जी के भोग नहीं लगा। बोलो श्री रामचंद्र की जय। और दूसरे ही घर में से हाँ, जय सीताराम